अच्छा जानी सीन सुन, आवाज़ आ रही तो बता दी, उसको मैं बंद कर दूंगा। तो भैया पाइथन पे काम करने की कोशिश करते हैं, और मैं बहुत इनफॉर्मल आदमी हूँ उसके लिए सॉरी। तो पाइथन पे काम कर रहे हैं, मैं रेकमेंड करूँगा पाइचार्म। पाइचार्म ऐसा है कि भाई पाइचार्म को आप पहले खोलते हो, ऐसे करके एंटर मारो, ये खुलेगा। खुल गया बेटा। और इस तरह से नहीं खुलता, ये खुलता इस तरह से नहीं, वो आपसे पूछता है, वो जो आया था न्यू प्रोजेक्ट वगैरह वाली चीज़ पूछता है, मैं बता देता हूँ। खैर क्या है कि बच्चे पे खुल जाता है ना, तो आप एक नया प्रोजेक्ट बनाते हो, ऐसे करके प्रोजेक्ट बनाते हो, कहीं पे भी डाल देते हो, उसकी लोकेशन वोकेशन डालते हो। जैसे मैं अपने पास अपने डेस्कटॉप पे चाह रहा हूँ, तो सी अरीब डेस्कटॉप नीचे कहीं होगा, ये रहा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे बस डेस्कटॉप पाइथन के फोल्डर में डाल दूँगा, और मैंने क्रिएट कर दिया, नो कर दिया, न्यू विंडो कर दिया। मेरे ख्याल से मैंने प्रोजेक्ट गलत बनाया, क्या सही बनाया पता नहीं, नहीं सही बनाया। खैर यार प्रोजेक्ट बनाना तो आपको आता होगा, सीख लेना, बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम ये है काम कैसे करना है। तो मैं सोचा था शुरू करते हैं क्लासेस से। ये मैंने बनाई एक नई पाइथन की फाइल मेन डॉट पाई। अच्छा सबसे पहले चेक कर लेते हैं चलती भी है कि नहीं। तो प्रिंट सलाम अब्बू जी चलनी तो चाहिए, सही है। वो बोल रहा है कि नहीं चलेगी, पाइथन का इंटरप्रेटर चाहिए, वो पंगा है थोड़ा सा ना। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पंगे देखने नहीं पड़ेंगे, आपके लिए काम हो जाएगा सर। हाँ भाई फाइल चल रही है, सलाम अब्बू जी आ गया। अच्छा एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। अच्छा जी, तो भैया क्लास आपके पास क्या होती है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, टेक्निक करने का तरीका वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे आप ये कह लो कि मेरे पास मैंने एक पंखा बनाना, ठीक है। तो सॉरी यार ये खिड़की खुली हुई है। मैंने एक पंखा बनाना है, सीलिंग फैन। तो पहले हम इसकी पिक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। ये पता नहीं क्या बन गया मुझसे। चलो ये आपके पास एक पंखा है, उसके बीच में ये अंडा है एक, ये अंडा है बीच में, तीन उसके पर हैं, और इस पंखे को जो है थोड़ी सी बिजली पहुंच रही है। तो ये मैंने तार खींच दी, ठीक है। एक पंखा है, उसके तीन पर हैं, एक दो तीन, एक उसकी मोटर है यहाँ पे, सही है, और एक तार जा रही है। ये फॉर एग्जाम्पल हमें पता है पंखे के बारे में, एक ये पंखा क्या होता है, पंखे में ही होता है बेसिकली होता है। अब ये मुझे तो पता है, लेकिन अगर मुझे किसी दूसरे को बोलना हो कि तुम पंखा बनाओ, मैं खुद बना के दे सकता हूँ, लेकिन मुझे 100 पंखे बनाने हैं और मेरे पास दिन 2 हैं, तो अगलों को मैं टेक्निक बता दूंगा पंखा बनाने की। मैं उन्हें बोलूँगा कि भाई आपके पास एक पंखा है, मैं ब्लूप्रिंट बनाऊंगा उनके लिए। क्या बोलूँगा उन्हें, भाई आपके पास एक पंखा है, पंखा बनता कैसे है। पंखे में 3 चीज़ें होती हैं, ब्लेड्स, ब्लेड्स होते हैं, ये आपके ब्लेड्स हैं, ये इसमें मोटर होती है, मोटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बीच में जो एरो पॉइंट किया हुआ है मोटर है, और तीसरी चीज़ उसमें बिजली चाहिए होती है। तो ब्लेड, मोटर और बिजली, तो बिजली को मैं इलेक्ट्रिसिटी कह देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि मैंने एक ब्लूप्रिंट बना दिया बेसिकली। उसमें बोला पंखा बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, ब्लेड्स यानी पर, मशीन सॉरी मोटर यानी मोटर जो मोटर होती है, और इलेक्ट्रिसिटी, 3 चीज़ें चाहिए। और ये जो मैंने बताया ना कि भाई ये 3 चीज़ें चाहिए, इसको मैंने एक जगह जाके लिख दिया और बोला पंखा बनाने से पहले आपको ये 3 चीज़ चाहिए, और फिर नीचे कैसे बनाना है वो भी बता दिया, सही। अच्छा अब जो चीज़ें चाहिए ना पंखे को बनाने के लिए, वो हमारे हो गए क्लास वेरिएबल्स। और जो तरीका है, जिस तरीके के ऊपर पंखे को बनाओ, असेंबल करो, डिसअसेंबल करो, बंद करो, चलाओ, बंद करो, सर फाड़ दो उसका, वो सारे उसके अंदर के फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं।
फंक्शन बोलते हैं, मेथड बोलते हैं पाइथन में, पता नहीं, लेकिन जो DEF करके आप फंक्शन बनाते हो वो, और ये जो पूरा है ये क्लास है। तो चलो शुरू करते हैं। पंखी क्लास बनाते हैं। क्लास कैसे बनाते थे पाइथन में? मेरे ख्याल से क्लास लिखते हैं, उधर मैं लिख दिया पंखा। एक पंखा है आपके पास, ये क्लास शुरू हो गई, इंडेंटेशन आ गई, ये मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, टेंशन नहीं लो, अभी बड़ा कर देते हैं। बड़ा होता कैसे पता नहीं। सेटिंग बाउ, उसके बाद एडिटर में घुसो, फॉन्ट में घुसो, साइज को जाके कर दो 420 265, 26 सही है मेरे ख्याल से। हाँ 26 सही है। चलो फिर भी हम चौके ऊपर की चीज़ें हमेशा अटैच कर देते हैं। इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। तो हमारे पास एक पंखा है, हमने उसकी क्या सोचे थे भाई? 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ब्लेड्स चाहिए होते हैं, मोटर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तार वगैरह। तो भाई सबसे पहली चीज़ इसमें चाहिए ब्लेड्स, मैं लिख दिया यहाँ पे ब्लेड्स इक्वल्स टू, और इधर मैंने डाल दी नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने हैं, तो 3 ब्लेड्स चाहिए होता है। या एक काम करते हैं, अभी कोई नंबर नहीं डालते हैं, अभी 0 डाल देते हैं। कुछ पंखे में 4 भी हो सकते हैं, कुछ में 2 भी हो सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ ब्लेड्स चाहिए होते हैं, कितने ये इसको छोड़ दोगे। अच्छा, इसी तरह से दूसरी चीज़ में क्या चाहिए, हमें चाहिए मोटर। मोटर एक ही होती, तो मोटर डाल देते हैं, और वो एक ही होती तो एक लिखेंगे, मोटर इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब तीसरी चीज़ हमारे पास थी बिजली। ठीक है, अब बिजली जो है, बिजली की कैसे रिप्रेजेंट करें? बिजली को एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम चाहें तो बिजली को उसके वोल्टेज के मुताबिक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे बिजली हमारी जो है वो यहाँ पाकिस्तान में आती है 220 वोल्ट, तो मैं लिख सकता हूँ, और ये एज ए नंबर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी। लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये बताना है कि भाई बिजली है ये। तो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक की बिजली। आपको भाई बिजली चाहिए कि इलेक्ट्रिक की हो किसी भी चीज़ की, लेकिन बिजली चाहिए, ब्लेड चाहिए, मोटर चाहिए। ये हमारी क्लास शुरू हो गई। ये ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट है। अभी पंखे तैयार नहीं हुए, अभी सिर्फ ब्लूप्रिंट है कि भाई इस तरह से पंखे तैयार होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको ही छोड़ देते हैं। ये क्लास बना दी, इसके अंदर फंक्शन को नहीं बनाया। अब अगर मुझे एक पंखा बनाना है ना ब्लूप्रिंट को देख के, तो मैं लिखूँगा कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मेरा पंखा। मेरा पंखा जो कि क्या है, एक अदद पंखा है। ठीक है, यहाँ पे मसला करेगा। मसला ऐसे करेगा कि मैंने इसको अभी तक ये नहीं बताया कि भाई पंखे के अंदर सामान डालना है ना। ठीक है, तो भैया आपके पास एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्टर। जब आप पंखा बना रहे हो ना, जब फॉर एग्जांपल कोई भी क्लास है आपकी, कोई भी क्लास है, जब आप वो ब्लूप्रिंट ऑब्वियसली, जब उस ब्लूप्रिंट के अंदर इंफॉर्मेशन डालनी होती है ना कि भाई मैंने ये तो बता दिया ब्लेड्स हैं और मोटर है और बिजली है, लेकिन क्या है, कितने ब्लेड्स हैं, एक मोटर है, 2 मोटर है, बिजली कौन सी है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन डालनी होती है सर, ये आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर से डाल सकते हो। कंस्ट्रक्टर थोड़ा सा एडवांस टॉपिक लग रहा है, लेकिन सिंपल है। मैं बनाता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है डेफ, और फिर आप अंडर स्कोर डालते हो, ये आ जाता है इनिट सेल्फ, इनिशियलाइज सेल्फ टाइप की कोई चीज़ होती है। ये खोलो। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो ब्लेड्स जो है आपको चाहिए ना, तो भाई ब्लेड्स कितने चाहिए, जो ब्लेड की इन्फॉर्मेशन है, मोटर की इन्फॉर्मेशन है और बिजली की इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन दे दो। यहाँ पे आप बदमाशी करोगे ये। अच्छा, फंक्शन का तो पता होगा। फंक्शन ऐसा होता है कि उसके पास कुछ इनपुट होता है और वो इस इनपुट को लेके अंदर खाने काम करता है। ठीक है, अब ये फंक्शन चौका एक क्लास का फंक्शन है, तो वो उस क्लास के यहाँ पे चिपका हुआ है, अटैच है। अगर मैं इसे इनपुट दूंगा ना, तो ये क्लास से बाहर तो इनपुट ले लेगा, लेकिन ये क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स है ना, जो काम हो रहा है, उनको छेड़ सकता है। तो भाई यहाँ पे क्या है कि मैं इसे इनपुट बाहर से दूंगा क्लास के, लेकिन इससे मैं बोलूँगा कि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, तो मैं उस वैल्यूज़ को जाके स्टोर करा दो क्लास के वेरिएबल्स में। तो मैं इसे बोलता हूँ कि भाई आपके पास जो इनपुट में ब्लेड आ रहा है ना, इनपुट में जो ब्लेड्स आ रहे हैं, ये वाले, ये हाईलाइट हो गया, इसको तुम स्टोर करा दो क्लास के ब्लेड में। और वो कैसे मैं करूँगा, क्लास के ब्लेड यानी ये वाले, इसमें मैं कैसे करूँगा, सेल्फ डॉट ब्लेड्स, ये मैंने लिख दिया। अब वो क्या करेगा, इनपुट में जो भी ब्लेड्स आ रहे होंगे क्लास के ब्लेड में डाल दे। और ये क्या मसला कह रहे हैं, क्या बोल रहा है,
नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। अब तेरी माँ को खिला, ये ले, दिमाग नहीं खा मेरा, पता नहीं क्या बोल रहा है। अच्छा खैर, फिर दूसरी चीज़, सेल्फ डॉट, जो मोटर क्लास के अंदर जो मोटर है उसमें तुम स्टोर कर दो जो तुम्हें इनपुट से मोटर मिलती है। अच्छा एक और बात, अब इनपुट में मैंने जो नाम रखे ना मोटर ब्लेड्स, ये वही ना मैंने नाम रख दी जो क्लास की हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो इन्हें चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं मोटर को कर देता हूँ चक्की, लो चक्की कर दी, मोटर चक्की हो गई। ब्लेड्स को मैं कर देता हूँ पर, लो भाई ब्लेड्स पर हो गए। और बिजली तो वैसे ही, बिजली तो इलेक्ट्रिसिटी कर देता है। तो नाम कुछ भी हो, इनपुट पे नाम कुछ भी हो, आप उसे असाइन करा रहे हो बस। तो भाई यहाँ पे मैंने बोला कि इनपुट में जो तुम्हें पर मिल रहा है ना, उसकी वैल्यू ब्लेड्स में स्टोर करा दो क्लास की। इनपुट में तो चक्की मिल रही है, उस चक्की की वैल्यू आप स्टोर करा दो, ये चक्की की जो वैल्यू है वो स्टोर करा दो मोटर के अंदर। ये इक्वल्स टू का ये मतलब है कि भाई जो इस तरफ चीज़ है उसको उठा के इस तरफ की चीज़ में डाल, ये मतलब। इसी तरह से जो आपके पास इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी आ रही, बड़ी कुछ सेक्सी चीज़ है वो बिजली। तो जो मेरी अपनी बिजली है ना, जो ब्लूप्रिंट की बिजली है, क्लास की बिजली, उसमें आप डाल दो इनपुट की इलेक्ट्रिसिटी जो भी आ रही। ठीक है, इतना काम करो आप, आपका काम खत्म हो, मेरे ख्याल से हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। हाँ, तो अब ये मैंने क्या किया, ये मेरी क्लास है जो यहाँ से चल के यहाँ तक चल रही है क्लास, नीचे वाले को छोड़ के यहाँ तक क्लास चल रही है। और इस क्लास के अंदर ये मेरे वेरिएबल्स हैं और ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना जिसमें वो आपको ये भी बता रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और फिर एक हमने फंक्शन बना दिया जो कि बाहर से चीज़ें उठा के उसके अंदर रख रहा है। सही है, क्योंकि यार ब्लूप्रिंट है ना, तो आप इसको एज ए कह लो कि आपके पास, आप यूँ कह लो कि आपके पास एक पंखा जो है ना वो एक डब्बा है, खाली डब्बा है, उसमें एक बड़ा सा एरिया है, क्या है यार भाई, एक गत्ता है, उसके ऊपर 3 खाली डब्बे रखे हैं। ठीक है, वो जो 3 खाली डब्बे हैं ना, वो उसमें आपने माल भरना है। उसमें जो मोटर का डब्बा है उसमें मोटर भरनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी का उसमें इलेक्ट्रिसिटी भरनी है, जो ब्लेड्स का उसमें ब्लेड भरना है। और जब ये तीनों आप कर लोगे ना तो ब्लूप्रिंट कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक अदद पंखा रेडी हो जाएगा। इस तरह से करके कुछ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैंने ये क्लास बना दी पूरी, उसमें मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्लास वेरिएबल। उसके बाद मैंने एक इंस्टेंटिएशन क्या होता है क्या नहीं होता, हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, आप लोग इनिशियलाइजर बोलते हो, जो भी है, ये फंक्शन बना दिए। उसको बोला तुम्हारे इस फंक्शन के इनपुट पे जो माल आ रहा है वो हमारे इन डब्बों में डाल देना है, लेकिन करेक्ट माल को करेक्ट डब्बे में डालना जरूरी है। अच्छा, अब मैं पंखा बनाऊंगा ना यहाँ पे, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूँगा कि भाई मेरा एक पंखा है जिसका एक पंखा है, एक अलग पंखा है जिसका नाम है मेरा पंखा। तो एक अलग पंखा है जिसका नाम है मेरा पंखा, और उस पंखे के अंदर 4 ब्लेड है, क्योंकि यहाँ पे पहला इनपुट वो पर मांग रहा है। इसको भूल जाओ, इसको रहने दो, लेकिन इसको देखो, पहला इनपुट पर मांग रहा है तो भाई 4 पर है उसमें। चक्की यानी मोटर, एक ही मोटर है उसमें, ये। और बिजली जो है ना उसमें वो है लालू खेत की बिजली। और इस तरह से मैंने एक अलग पंखा बना लिया ब्लूप्रिंट को देख के। और ये जो पंखा है इसको मैं रेफर कर रहा हूँ, यानी इसको मैंने नाम रखा है मेरा पंखा। ठीक है, तो ये एक पंखा हो गया। इसी तरह से मैं चाहूँ तो मैं एक और पंखा बना सकता हूँ। अब ये मैंने कॉपी की लाइन, इसका मैं नाम रख देता हूँ भाई का पंखा। और जो भाई का पंखा है इसके अंदर यानी 2 ही ब्लेड है, लेकिन इसमें मोटरें 10 है। भाई चूस आदमी, उनको ये नहीं पता कि भाई पंखे में ब्लेड मैटर करते हैं, मोटरें नहीं। लेकिन वो कह रहा है भैंस की आँख 1 to 5 चलाता हूँ, मोटरें मत डालो, ब्लेड 2 ही हैं। खैर भाई जो है वो कह रहे हैं बिजली मेरी 1 to 5 की है, तो भाई ये आपकी आ गई 1 to 5 की बिजली। 2 पंखे हुए। अब हम एक और पंखा बनाते हैं। अब की बार हम पंखा बनाते हैं अब्बू जी का पंखा। चल बे चलना, अब्बू जी का पंखा। और इस पंखे में अब्बा कह रहे हैं भाई और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, 100 पर चाहिए भैंस जो 100, और मोटरें ज़्यादा नहीं, एक भी नहीं चाहिए। अब्बू चूस है, मतलब ये जो भी अब्बू जी हैं, जिसके भी अब्बू जी चूस हैं, 100 पर है, एक मोटर नहीं, लेकिन चलो
उनकी मर्जी। और वो कह रहे हैं बिजली जो है वो भी मैं नहीं दे रहा, भाड़ में जाओ। उन्होंने खाली स्ट्रिंग दे दी तो वो बिजली नहीं दे रहे। तो अब्बू जी चुस है, लेकिन उनका पंखा है भैया, उसमें 100 पर है, एक भी मोटर नहीं है, बिजली भी नहीं है, बस है लेकिन पंखा है वो। इस तरह से मैंने 3 पंखे बनाए, उनमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स डाले। ये चीज़ है ना, ये एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास एक तरह से, कि पंखे की ब्लेड कितने हैं, उसमें मोटर क्या है, बिजली क्या है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और ये आपके पास इनिशियलाइजेशन फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 पंखे बनाए और तीनों को अलग अलग एट्रीब्यूट दे दिए। ठीक है, 3 अलग अलग पंखे जिसके अलग अलग एट्रीब्यूट। पंखा बनाते कैसे, पंखा ऐसे बनाते हैं, कोई भी नाम पकड़ो, कोई भी नाम पकड़ो, उसके आगे लिखो इक्वल्स टू, और फिर पंखा लिख दो, यानी क्लास का नाम लिख दो, क्लास का नाम लिख दो, सही है। उसके बाद इस मेथड की तरह, ये वाला मेथड है, इसकी तरह पैरामीटर्स दे दो। ये भाई यहाँ पे पर है तो पहले पर डाल दिए, चक्की या इलेक्ट्रिसिटी, इनको मैं आगे पीछे भी कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। चल बताइयो, 3 पंखे मैंने बना दिए। अब हम जरा देख लेते हैं प्रोग्राम को। पंखे तो बनाए, मेमोरी में स्टोर तो हो गए, अब हम उनसे बोलते हैं बेटा पंखे बता किस किस के पंखे क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम जो है तीनों पंखों के पर निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट मेरे पंखे के पर कितने हैं, और यहाँ पे मैं बुला लूंगा मेरा जो पंखा है, यानी ये जो है उसके पर। कैसे बुलाऊंगा आप ये देखना, बड़ी सेक्सी चीज़ है। यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरे पंखे के पर, फिर मैं लाऊंगा प्लस, कि भाई मैं मिला रहा हूँ वो उस वैल्यू को इस स्ट्रिंग से, यानी इससे जो भी आगे वैल्यू आ रही है उसको मैं मिला रहा हूँ। मैंने इसमें लिखा प्लस, फिर मैंने अपने पंखे का नाम लिखा, मेरा पंखा। अब मैंने आगे लिखा डॉट, और वो मुझे खुद ही बता देगा कि भाई इस पंखे के एट्रीब्यूट्स हैं 3, बिजली, मोटर, ब्लेड, आपको कौन सा चाहिए। भाई मैं अभी पंखों की परों की बात कर रहा हूँ तो मैंने ब्लेड लिख दिया, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसे प्लस करके दोबारा एक और स्ट्रिंग के साथ डाल दिया। यहाँ मैं बोल रहा हूँ मेरे पंखे के हैं, चला के देख लेते हैं, अल्लाह करे चल जाए। क्या मसला आ रहा भाई, लाइन नंबर 19 में पंगा है, क्या पंगा? मेरे ख्याल से मैंने ये बंद मारा है कि मैंने ये डाला, या पता नहीं कोई और तरीका है इसको कॉन्कैटिनेट करने का, आइडिया नहीं ज़्यादा। तो कुछ ना कुछ तो मुझे याद नहीं। चल जा भाई, क्यों जलील करा रहा है कुत्ते का बच्चा। अरे हाँ सही सही सही, एक तरीका होता है कि कुछ बदमाशी करनी पड़ती है चलाने के लिए, वो ये बदमाशी आपको ना ये लिखना पड़ता है STR और फिर ब्रैकेट में मार डालें। ये पाइथन है ना, अजीब जुबान है यार। अब तो चलना चाहिए, अब तो चलना चाहिए। तो बोला मेरे पंखे के 4 पर हैं, बता रहा है। अच्छा अगली भाई, यहाँ पे मैंने उसे मेरा पंखा डॉट ब्लेड लिखा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ मेरा पंखा हटा के इधर में लिख देता हूँ भाई का पंखा और उसके ब्लेड मंगाता हूँ, अब कितने आने चाहिए, मैंने 10 वैल्यू लिखी थी, 10 आने चाहिए। चल बच्चा चले, अच्छा 10 ही लिखी है। अरे हाँ ये सॉरी ये है आपके पास, वो तो मोटर है ना भाई, तो चुस्त है ना, 10 मोटर लगवाई थी। भाई के पंखे के 2 पर थे तो ये हमारे 2 पर आ गए, यहाँ पे 2 ब्लेड्स आ गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इन सब के पंखों के पर और सब चीज़ें मंगवा लेते हैं और इंसानों की तरह बात करते हैं। तो भाई सबसे लिखो पहले कि भैया आपके पास जो फैन नंबर, जो पहला फैन है हमारा क्या है, हैशटैग कहाँ है भाई, फैन नंबर 1 जो है, फैन नंबर 1 ब्लेड्स जो हैं हमारे पास सर वो इतने हैं। अच्छा उसके बाद /t, /t का क्या फंक्शन है सर, आई होप आपको पता हो, ये बेसिकली टैब लगाता है। उसके बाद ब्लेड्स हमारे पास इतने हैं। फिर हमारे पास मोटर कितनी है, मोटर जो है वो हमारे पास, अब मोटर की वैल्यू डालेंगे, कैसे डालेंगे, प्लस लगाया, STR लिखा, ब्रैकेट के अंदर जो पंखा चाहिए, जिसका जो भी पंखा है उसका नाम लिखा, नहीं इधर यहाँ पे मेरा पंखा है, डॉट लगाया, जो वैल्यू चाहिए वो मंगवा ली, तो मोटर। तो भाई पंखे नंबर 1 के इतने ब्लेड हैं और इतनी मोटरें हैं। अब आगे और लगा लेते हैं एक चीज़,
प्लस, दोबारा स्ट्रिंग खोली, स्लैश टी लगाया। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक, क्या स्पेलिंग है भाई, इलेक्ट्रिक सिटी जो है आपकी वो कौन सी है। तो फिर प्लस लगाया, एस टी आर लिखा। इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, चलो नज़र तो आ रहा है ना। हाँ वैल्यू डालनी ना भाई, मेरे पंखा जो मेरा जो पंखा है उसकी डॉट बिजली ले आओ। यूँ करके मैंने सेव कर दिया, इसे रन किया। अब ये मुझे स्ट्रिंग में वैल्यू देगा। पंखा नंबर 1 के 4 ब्लेड हैं, उसकी जो एक मोटर है और उसके अंदर लालू खेत की बिजली है। अच्छा यहाँ पे भंड मारा है मैंने, मोटर के बाद स्पेस नहीं दी थी, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और ये भी लगाया था। और ये अब जो है अच्छी सेटिंग देगा भाई। 4 ब्लेड हैं, एक मोटर है और लालू खेत की बिजली है, सही है। सेम काम हम यहाँ पे दोबारा करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे से दे दूँगा नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो हमारा दूसरा पंखा था, भाई का पंखा, वो पेस्ट मार दूँगा, भाई का पंखा, भाई का पंखा, भाई का पंखा, ठीक है। तो अब वो सारी वैल्यूज़ भाई के पंखे की उठा के ले आया। अच्छा अब तीसरे नंबर पे मैं जो है अब्बू जी का पंखा मांगा, अब्बू जी का पंखा। अब्बू जी के पंखे में बिजली नहीं, याद रखना। खैर ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेन नंबर 3। अच्छा यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा, अब्बू जी का पंखा, अब्बू जी का पंखा, अब्बू जी का पंखा। तो वही है कि अब्बू जी का पंखा डॉट ब्लेड। अब आप यहाँ पे देखो, तीनों पंखों के अंदर एक ही एट्रीब्यूट है, ब्लेड्स, क्योंकि तीनों पंखे हैं यानी तीनों एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो पंखे मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। भाई रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही? चल रही है। आवाज़ का अगर मसला हो मरमरा जाऊँगा, मैंने वो इतना टाइम खींच दिया मैंने, वो आधा घंटा खींच दिया। खैर तो इस तरह से क्या है कि अब मैं जब इसे रन करूँगा सर, अरे क्या हो गया, चलना, हाँ ये आ गया। नंबर 1 पंखा 4 ब्लेड हैं, एक मोटर है, लालू खेत की बिजली है। दूसरा पंखा 2 ब्लेड हैं, 10 मोटर हैं, 1 to 5 की बिजली है। तीसरा 100 ब्लेड है, मोटर नहीं है, बिजली नहीं है। सही है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो क्लास के बारे में। बाकी आपका असाइनमेंट जो है उसको मैंने अभी टच नहीं किया, क्योंकि मैं सोचा था क्लास पहले दिखा दूँ, आपको पढ़ा दूँ, समझा दूँ। ऑब्वियसली आपने पहले पढ़ ली, लेकिन फिर भी तो क्या होगा कि अब जो है मेरे ख्याल से मैं असाइनमेंट टच करता हूँ। आप फीडबैक दें इस वाली वीडियो का, ऑब्वियसली आपको 20-25 मिनट तो लग जाएंगे देखने में। तब तक मैं खाना खा लेता हूँ, ठीक है, फिर बातचीत करते हैं, फिर दूसरी वीडियो बनाते हैं।